कोरिलेशन एंड कन्वोल्यूशन, जो अपन ने अभी मैंने आपको बताया था कि आपका कोरिलेशन कौन सा प्रोसेस था आपके पास में, जो पर्टिकुलर आप स्पेशियल डोमेन पे पर्टिकुलर पिक्सल पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे कोई भी फिल्टर यूज करके, तो वो किस में आ रहा था आपके पास में, वो आपका कोरिलेशन था। और जब उसको 180 डिग्री पे आप पर्टिकुलर फिल्टर को मूव करते हैं और उसके बाद में सेम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, दैट इज कन्वोल्यूशन। वो आपका एक इजी वे हो गया किसका, आपके पास में कोरिलेशन और कन्वोल्यूशन का। तो स्पेशल फिल्टरिंग इज एक्चुअली एक कोरिलेशन और कन्वोल्यूशन प्रोसेस। आपके पास में जो स्पेशल फिल्टरिंग है वही क्या है आपके पास में, कोरिलेशन एंड कन्वोल्यूशन प्रोसेस आपके पास में। कोरिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग ए फिल्टर मास्क ओवर द इमेज एंड कंप्यूटिंग द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स एट ईच लोकेशन। अपन क्या कर रहे हैं, उसको ईच लोकेशन पे क्या कर रहे थे, प्रोडक्ट का सम अपन फाइंड आउट कर रहे थे पर्टिकुलर पिक्सेल्स के लिए। अब उनको ऐड करते थे, उसके बाद में क्या करते हैं, पर्टिकुलर पिक्सल की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर रहे थे। अब पर्टिकुलर आपके पास में जो वो तो आपका क्या हो गया, कोरिलेशन हो गया। कन्वोल्यूशन क्या होता है बेसिकली, इस मैकेनिज्म में आप क्या करते हैं कि आपके जो कन्वोल्यूशन आर द सेम एक्सपेक्ट टू द फिल्टर इज द फर्स्ट रोटेट बाय 180 डिग्री। सबसे पहले अपन को क्या करना होगा कन्वोल्यूशन में, जो अपने पास में फिल्टर यूज कर रहे हैं, मास्क यूज कर रहे हैं, विंडोज जो यूज कर रहे हैं अपन, या टेम्पलेट जिसको अपन बोल सकते हैं, जो ये अपन यूज कर रहे हैं पर्टिकुलर, उसको क्या करना है 180 डिग्री के साथ में अपने को चेंज करना है, उसको रोटेट करना है। और उसके बाद में अपने को सम ऑफ प्रोडक्ट का अपने पास में जो पर्टिकुलर प्रोसेस है कोरिलेशन आपका स्पेशल में, आपका स्पेशल फिल्टरिंग का, वही क्या करना है अपने को फॉलो करना है। और आपको सम ऑफ द प्रोडक्ट के थ्रू पर्टिकुलर आपको पिक्सल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कोरिलेशन एंड कन्वोल्यूशन आर फंक्शंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स। आपके पास में क्या है बेसिकली, ये फंक्शंस है किसके, डिस्प्लेसमेंट्स के। आपकी पर्टिकुलर जो भी आपकी वैल्यू है उसको क्या करना है आपके पास में एक नई वैल्यू उसको फाइंड आउट करनी है, डिस्प्लेसमेंट करना है पर्टिकुलर एक न्यू वैल्यू के साथ में। आपकी जो आपकी पुरानी वैल्यू है या फिर आपकी जो पहले की जो भी वैल्यूज आपके पिक्सल्स के जो भी डेटा है उसको क्या करना है नई वैल्यूज के साथ में आपको चेंज करना है। तो ये क्या होगा बेसिकली, ये फंक्शंस आपके डिस्प्लेसमेंट्स के क्या है बेसिकली, कोरिलेशन एंड कन्वोल्यूशन इज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स आपके बेसिकली। आप अब कन्वोल्यूशन आपका कोरिलेशन आपका कैसे आपका वर्क करता है बेसिकली, मेरे पास में क्या है, मेरे पास में ये कोई भी एक इमेज है और ये इमेज कौन सी आपकी एफ एक्स है, आपकी एफ एक्स बेसिकली क्या होता है आपके पास में एक आपका पर्टिकुलर आपका ओरिजिनल आपकी पर्टिकुलर इमेज है, उसका कोई भी पिक्सल्स है, ये मेरे पास में क्या है। अब मेरे को यहाँ पे पर्टिकुलर क्या करना है, पिक्सल्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और ये मेरे पास में वैल्यू क्या है, मेरे पास में यहाँ पे अगर पर्टिकुलर पिक्सल की वैल्यू 1 है। अब इस कंडीशन में क्या करना है मुझे, अगर यहाँ पे अगर ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा तो उस कंडीशन में क्या करना होगा मुझे, एक्स्ट्रा रो और कॉलम की में क्या होगी मुझे रिक्वायरमेंट होगी। तो उसे क्या बोलते हैं आप डिफरेंट, आपको उसको बोलते हैं आप पैडेड फंक्शन। आपको उसको क्या करना है, आपको पैड करना है, आपको एक्स्ट्रा एक पर्टिकुलर लाइन रो या कॉलम आपको क्या करनी है, ऐड करनी है। तो ये पर्टिकुलर आपके पास में इमेज की क्या हो गई, एक पैडेड हो गई। अब आपको परफॉर्म तो इसी पे करना है, बट आपके पास में किसकी रिक्वायरमेंट होती है, आपके पास में आपको नियर बाई पिक्सल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो पैड कैसे करते हैं पर्टिकुलर, अपन पैड करने के लिए क्या करते हैं कि आपके पास में जो भी आपके पास में लास्ट आपके जो भी रोज हैं उनको क्या करते हैं, सेम उनको रिप्लिकेशन आप उनका प्लेस करते हैं। तो उससे क्या होगा, आपके पर्टिकुलर डेटा पे भी कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो आप क्या करते हैं, रिप्लिकेशन आप यूज करते हैं, किसी भी रो या कॉलम का जो भी आपकी एंड ऑफ द रो है या एंड ऑफ द कॉलम है उसका रिप्लिकेशन आप यूज करते हैं, किसके लिए, पैडेड करने के लिए। ये आपकी क्या हो गई, एक पैडेड इमेज हो गई आपकी। अब पैडेड इमेज के क्या करना है मुझे, एक इनिशियल पोजीशन की बात करता हूं तो मेरे पास में जो भी मेरे पास में ये क्या है, मेरे पास में एक विंडोज है, मेरे पास में विंडोज क्या है बेसिकली आपका फिल्टर है। ये फिल्टर मुझे किस पे अप्लाई करना है, पर्टिकुलर इमेज पे अप्लाई करना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, उसके बाद मुझे अप्लाई कहाँ पे करना है, इसको अप्लाई मुझे इस पर्टिकुलर लोकेशन पे करना है। तो इस लोकेशन पे अप्लाई करूंगा तो ये किससे होगा आपके पास में, ये आपका सेंटर से मल्टीप्लाई हो रहा था, उसके बाद में आपका ऐड होगा और उसके बाद में क्या जनरेट होगी आपके पास में, आपकी इमेज जनरेट होती है। तो ये तो क्या हो गया आपका पर्टिकुलर आपका कोरिलेशन हो गया। अब पर्टिकुलर क्या होता है, आपके कोरिलेशन तो हो गया। अब आपका पर्टिकुलर कन्वोल्यूशन क्या होता है बेसिकली, कन्वोल्यूशन में क्या होगा, ये आपके पास में पर्टिकुलर जो भी आपकी विंडोज थी वो क्या होगी आपके पास में 180 पे रोटेट होगी। आपके पास में 1 किसको रिप्लेस कर देगा, आपके 9 को रिप्लेस कर देगा और आपका 28 को रिप्लेस कर देगा। 180 पे क्या हो जाएगी आपकी पर्टिकुलर इमेज आपकी रोटेट हो जाएगी। बट आपके पास में जो आंसर होगा बेसिकली वो क्या होगा आपके पास में, कन्वोल्यूशन में और कोरिलेशन में जो आपकी फाइनल इमेज आती है आपके पास में वो क्या होती है, आपकी इक्वल इमेज होती है आपके पास में। चाहे से आप कोरिलेशन उस पर परफॉर्म करो या फिर कन्वोल्यूशन प्रोसेस आप उसके ऊपर परफॉर्म करो। जो आपका स्पेशल फिल्टरिंग होगी बेसिकली वो क्या होगी आपके पास में, जो इमेज पे स्पेशल फिल्टरिंग आपकी
परफॉर्म होगी, उसके बाद में जो आपका आउटपुट होगा वो क्या होगा आपका एज इट इज सेम होगा। आप कोई सा भी ऑपरेशन परफॉर्म करो, कोरिलेशन करो या फिर कन्वोल्यूशन करो, आपकी इमेज का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा आपका सेम होगा बेसिकली। तो ये क्या हो गया आपके स्पेशल फिल्टरिंग में आपके कौन से ऑपरेशंस हो गए आपके पास में, कोरिलेशन एंड कन्वोल्यूशन ऑपरेशंस परफॉर्म हो गए आपके पास में। क्योंकि आपके पास में सेम कैसे होगा आपके पास में आउटपुट, क्योंकि अपन जो भी वैल्यूज परफॉर्म कर रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं, अपन ऑपरेशन किस पे परफॉर्म करते हैं, बेसिकली अपन सेंटर पे परफॉर्म करते हैं। क्योंकि जो सेंटर पिक्सल्स होगा यहाँ पे क्या आपका 5 है, यहाँ भी क्या होगा आपके पास में सेंटर पिक्सल आपका 5 है। तो इस कंडीशन में आपके पास में जो कोरिलेशन और कन्वोल्यूशन का रिजल्ट होता है वो सेम होता है। अब इसके पास में पर्टिकुलर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करके उनको क्या करते हैं अपन सम करते हैं, और उसके बाद में एक पर्टिकुलर पिक्सल्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं किसमें, अपन स्पेशल फिल्टरिंग में। इसलिए इसका आउटपुट क्या होगा आपके कोरिलेशन का, कन्वोल्यूशन का आपका एज इट इज सेम आउटपुट होगा आपके पास में। अब बात करते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर फिल्टरिंग की। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, बेसिकली द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आर शुड बी फॉर्म्ड फॉर द लीनियर फिल्टर एज फॉलोज। आपके पास में क्या है, मेरे पास में कोई भी लीनियर फिल्टर है, अब उसके क्या हो गया मेरे पास में एक, उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, मुझे वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है। ये तो क्या हो गया आपका डब्ल्यू क्या है आपका, बेसिकली ये तो आपका फिल्टर है आपका, और ये क्या है आपके पास में कोई भी ओरिजिनल वैल्यूज हैं आपके पास पर्टिकुलर इमेज की, ये तो आपके पास में क्या हो गया फिल्टर हो गया, ये आपके ओरिजिनल वैल्यूज हो गई, उनको ये क्या होंगी पर्टिकुलर आपके पास में मल्टीप्लाई होती हैं, उसके बाद में आपकी ऐड होती हैं। कहां तक ऐड होंगी आपके पास में, जितने आपके पास में रो एंड कॉलम्स होंगे, कितने किसमें आपके पास में जितने नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स आप जो पर्टिकुलर इमेज में 3x3 नेबरहुड्स लेते हैं, 5x5 लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा आपके पास में पर्टिकुलर आपका जो आपका मास्क होगा या फिल्टर होगा वो भी क्या होगा, उसके नेबरहुड्स भी उसके सेम होंगे वैसे ही। और उसके बाद में क्या करते हैं अपन, उसका पर्टिकुलर ये क्या हो गया आपका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया आपका पर्टिकुलर। अपन जो भी अपने अभी तक क्या किया था, स्पेशल फिल्टरिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए क्या किया था, सम ऑफ द प्रोडक्ट किया था, वही किसमें होगा आपके वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में। और जब अपन 180 डिग्री पे उसको क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, तो 180 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो भी आपकी वैल्यूज तो सेम होंगी, बट आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, बेसिकली उस प्रोसेस को क्या बोलोगे आप उसको कन्वोल्यूशन बोलोगे। और रोटेट किसको करना होता है, पर्टिकुलर इमेज को, अपन पास में जो इनपुट इमेज है उसको रोटेट नहीं करते हैं, जो अपन मास्क यूज कर रहे हैं उसको क्या करते हैं यहाँ पे अपन रोटेट करते हैं, इमेज को रोटेट नहीं करते हैं। या आपको याद रखना है कि किसको रोटेट करते हैं, अपन मास्क को रोटेट करते हैं, या उसको क्या बोल सकते हैं, मास्क को अपन विंडोज बोल सकते हैं, टेम्पलेट बोल सकते हैं, कर्नल बोल सकते हैं, उसको क्या करते हैं अपन रोटेट करते हैं, या फिर फिल्टर बोल सकते हैं, उसको क्या करते हैं बेसिकली अपन रोटेट करते हैं। पर्टिकुलर अगर मुझे स्पेशल फिल्टर मास्क जनरेट करना है तो उसके लिए वो आपका कैसे जनरेट होता है, आपके पास में जो पर्टिकुलर आपकी इमेज है m×n जो आपका लीनियर स्पेशल फिल्टर है उसकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो भी कैसा होता है, उसके जो कोफिशिएंट्स आप जनरेट करते हो बेसिकली वो कैसे होते हैं, उसका अपन एवरेजिंग फाइंड आउट करते हैं। एवरेजिंग कैसे फाइंड आउट करते हैं कि मेरे पास में ये एक 3x3 का क्या मुझे एक जनरेट करना है। अब इसमें क्या है मेरे पास में, ये क्या हो गया 9 नंबर ऑफ, इसमें क्या हो गया आपके सेट्स हो गए डेटा के, ये क्या हो गए मेरे पास में, इनकी वैल्यूज क्या थी मेरे पास में यहाँ पे 1 1 1 1 1 एंड 1 है, इसलिए इनका टोटल एडिशन क्या हो गया मेरे पास में, ये 9 होगा। अब आपके पास में जो ईच कोफिशिएंट की वैल्यू होगी, कोफिशिएंट क्या है आपके पास में, जो फिल्टर आपका मास्क है उसकी जो वैल्यूज हैं उनको क्या बोल रहे हैं, कोफिशिएंट्स यूज कर रहे हैं, तो उसका एवरेज क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन या एवरेज क्या होगा 1/9 होगा पर्टिकुलर एक के लिए, आपके पास में पर्टिकुलर इस पिक्सल्स के लिए भी 1/9 होगा आपका, और इसके लिए भी आपका क्या होगा 1/9 होगा आपका सभी के लिए। तो ऐसे क्या फाइंड आउट करते हैं अपन, स्पेशल फिल्टर मास्क की एवरेजिंग इसके थ्रू अपन फाइंड आउट करते हैं या नॉर्मलाइजेशन करते हैं पर्टिकुलर कोफिशिएंट्स का, जो भी अपन मास्क यूज कर रहे हैं। m एंड n आपको नोन है पहले से, m एंड n क्या है आपके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं आपके, और ये क्या हो गया आपके पास में, जो भी आपके पास में अगर उनके मैं एवरेज फाइंड आउट करना है मुझे, तो उसका क्या होगा, जितने भी नंबर ऑफ आपकी वैल्यूज होती हैं उनको क्या करते हैं मैं डिवाइड करता हूँ उसके साथ में, तो उसके बाद में आपके पास में जो भी वैल्यूज है उनका क्या आता है बेसिकली एक पर्टिकुलर आपके पास में जो भी आपके पिक्सल्स के लिए एक एवरेज या नॉर्मलाइज वैल्यू आप फाइंड आउट करते हैं ईच एंड एवरी पिक्सल के लिए, आपके जितने भी नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं आपके पर्टिकुलर इमेज में। अब व्हाट इज द स्मूथिंग स्पेशियल फिल्टर, आपके स्मूथिंग बेसिकली क्या होता है कि आपके पास में जब अपन नॉर्मलाइज्ड करते हैं तो वो किस में आता है आपके पास में, स्मूथिंग आता है। जो स्मूथिंग आपका परफॉर्म होता है ये क्या होता है, वन ऑफ द सिंपलेस्ट स्पेशियल फिल्टरिंग ऑपरेशन वी कैन परफॉर्म इन ए स्मूथिंग ऑपरेशंस सिंपली एवरेज ऑल द पिक्सल्स इन ए नेबरहुड अराउंड द सेंटर वैल्यू, स्पेशली यूजफुल इन रिमूविंग नॉइज फ्रॉम इमेजेस। अपन स्मूथिंग स्पेशल फिल्टर का यूज क्यों करते हैं, पर्टिकुलर जो भी इमेजेस में नॉइज के आपके पास में नॉइज होते हैं आपके पास में
अगर आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो उस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी के साथ में क्या होती है, आपके पास में नॉइस होती है। उस नॉइस को रिमूव करने के लिए किसका यूज करते हैं अपन, स्पेशल स्मूथिंग का यूज करते हैं, स्पेशल फिल्टरिंग का। और ये किसके लिए करते हैं अपन, पैसे ऑल्सो यूज फिर फॉर हाईलाइटिंग ग्रॉस डिटेल्स। पर्टिकुलर आपके पास में अगर मेरे पास में इस पिक्सल की कोई डिटेल्स हैं उनको हाईलाइट करने के लिए भी किसका यूज करता हूं, कौन से ऑपरेशन का यूज करता हूं मैं, स्मूथिंग ऑपरेशंस का यूज करता हूं। अब ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो अपन ने अभी तक एवरेज की बात की थी वो वैसे ही क्या करेंगे, पर्टिकुलर एवरेज के थ्रू अपन पर्टिकुलर अपने पर्टिकुलर पिक्सल्स की वैल्यूज अपन फाइंड आउट करते हैं। और वो किसके थ्रू करते हैं, अपन सेंटर की करेंगे तो सिंपली एवरेज द पिक्सल्स इन ए नेबरहुड अराउंड द सेंटर वैल्यूज। अब बेसिकली अपने पास में ये तो आपका स्मूथिंग प्रोसेस हो गया। अब व्हाट इज द शार्पिंग, अब जो शार्पिंग का प्रोसेस है वो कैसे होता है, ये आपका डेरिवेटिव फिल्टर्स भी इसको बोल सकते हैं। इसका पर्पज क्या है बेसिकली यूज करने का, क्योंकि पर्टिकुलर कोई भी आपके पास में कोई भी इमेज है उसको आपको क्या करना है बेसिकली, ये किस पे फोकस करता है, ये बलरिंग पे फोकस करता है या फिर आपके हाईलाइट करता है एजेस को, कि आपके पास में एंड ऑफ द एज कौन सी आपकी पर्टिकुलर इमेज की। और उसके बाद में जब अपने क्या किया था, पैडेड यूज किया था, तो पैडेड तो क्या होगा, आपको नोन होना चाहिए कि आपकी पर्टिकुलर इमेज की एज कहां पे थी। और उसके बाद में आपने पर्टिकुलर जो फंक्शंस उसमें परफॉर्म किए थे उसके लिए अपन क्या यूज कर रहे हैं, शार्पिंग यूज करते हैं पर्टिकुलर इमेज को। इट्स मैन फोकस ऑन द रिमूवल ऑफ द बलरिंग एरिया, जो ब्लर करते हैं बेसिकली अपन, जो अपने पास में कोई भी बैकग्राउंड है उसको अगर मैंने ब्लर कर दिया तो वो किस में आएगा, आपके पास में किसी इमेज को शार्पिंग करना, कि जो अपने पास में अननेसेसरी डेटा है किसी भी इमेज में उसको रिमूव करना किस में आता है, आपके पास में शार्पिंग में आता है पर्टिकुलर इमेज में। इट इज बेस्ड ऑन द फर्स्ट एंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे आप पे डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, मस्ट बी जीरो इज फ्लैट सिगमेंट है। आपके पास में जो भी वैल्यूज जीरो होंगी वो कैसे आएंगी, आपके पास में फ्लैट होंगी। मस्ट बी नॉन जीरो एट द वन सेट ऑफ ए ग्रे लेवल स्टेप, मस्ट बी नॉन जीरो अलोंग रैम्प्स। आपके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज 1D इज गिवन बाई एफ इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वन माइनस एफ एक्स। आपका क्या होगा, ये फर्स्ट डेरिवेटिव होगा। सेकंड डेरिवेटिव कैसे वर्क करेगा, आपके पास में मस्ट बी जीरो इन फ्लैट एरियाज, यहां पे जीरो फ्लैट सिगमेंट्स थे और यहां पे मस्ट बी जीरो इन फ्लैट एरियाज, मस्ट बी जीरो एट द वन सेट एट एंड ऑफ रैम्प, मस्ट बी जीरो अलोंग रैम्प। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज एफ सेकंड डेरिवेटिव एफ एक्स प्लस वन प्लस एफ एक्स माइनस वन माइनस 2f एक्स। अब कैसे आपका वर्क करता है ये पर्टिकुलर आपका 1D एंड 2D, आपके पास में पर्टिकुलर मेरे पास में ये कोई भी एक फंक्शन है, कोई भी एक इमेज का क्या है मेरे पास में, उसकी क्या हो गई मेरे पास में ये कुछ वैल्यूज हैं उस इमेज की, और ये क्या हो गई इंटेंसिटी ट्रांजेक्शन है बेसिकली, ये आपका रैम्प है बेसिकली, ये क्या हो गए इसके बेसिक ये स्टेप है इसका। तो अब अगर इसको मैंने क्या किया, इसके स्कैन लाइन्स क्या थी, यहाँ पे फर्स्ट आपकी 6 थी, यहाँ भी 6 थी, यहाँ भी 6 थी आपकी, यहाँ भी 6 थी, यहाँ पे इसकी 5 है। ये मैंने एक स्कैन लाइन इसकी जनरेट की शार्पिंग के लिए, पर्टिकुलर स्पेशल फिल्टरिंग शार्पिंग स्पेशल फिल्टरिंग के लिए। अब उसके बाद में इसका फर्स्ट डेरिवेटिव मैंने फाइंड आउट किया, तो वो क्या होगा यहाँ पे आपके पास में 0 0 माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन। ये किसके अकॉर्डिंग होगा, जो मैंने अभी आपको पीछे प्रोसेस बताई कि इसमें पर्टिकुलर वैल्यूज आप कैसे फाइंड आउट करते हो। अब उसके बाद में मुझे क्या करना है, इसको जो मेरे पास में एक वैल्यूज थी उनको फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव मैंने फाइंड आउट किया, फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव मैंने फाइंड आउट किया। उसके बाद में मुझे क्या करना है, इनका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है पर्टिकुलर फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव का। तो उस कंडीशन में क्या होगा आपके पास में, कि आपके पास में ये क्या हो रहा है, आपके पास में यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड ये आएगा, आपके पास में यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड 1D एंड 2D आएगा आपके पास में। और उसके बाद में आपके पास में ये आपके पास में सेकेंडरी डेरिवेटिव्स मैंने यहाँ पे साइन रिप्रेजेंट किए हैं, और ये किसके हैं आपके पास में, ये आपके 1D के हैं आपके पास में पर्टिकुलर। तो जो मैंने आपको प्रोसेस बताया उसके अकॉर्डिंग क्या होगी आपके पास में, ये एक पर्टिकुलर आपका इमेज की शार्पिंग होगी, किस लोकेशन पे आपकी इमेज क्या होगी, पर्टिकुलर आपके पास में एजेस हाईलाइट होंगी। ये क्या हो गई आपके पास में, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो आपकी एजेस हाईलाइट हो गई पर्टिकुलर इमेज की 1D और 2D में। और उसके अलावा आपके पास में जो भी आपके पास में क्या था पर्टिकुलर इमेज में, जो भी आपके पास में एक बलरिंग एरिया था पर्टिकुलर, वो क्या हो गया आपका रिमूव हो गया। वो किसके ऑपरेशंस के थ्रू होता है, 1D एंड 2D फंक्शंस के थ्रू होता है। और ये आपका पर्टिकुलर आपकी टेक्निक कौन सी कहलाती है, आपकी ये शार्पिंग स्पेशल फिल्टर टेक्निक आपकी इसको आप बोलते हो बेसिकली। अब बात करते हैं कि वी आर यूज द डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर्स इन द स्पेशल फिल्टरिंग या फिर इमेज फिल्टरिंग। अब इमेज को इनहांस करने के लिए डिफरेंट टाइप के अपन फिल्टर्स यूज करते हैं। तो उसी में अपन बात करेंगे कि फिल्टर्स इन फ्रीक्वेंसी डोमेन्स में अपन डिफरेंट टाइप के
फिल्टर्स यूज करते हैं, ये किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं अपन, फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं कि अपने पास में कोई भी एक टाइम डोमेन में एक इमेज है, उस टाइम डोमेन की इमेज को सबसे पहले क्या करते थे, अपने फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात की थी। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है, बेसिकली उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसको कन्वर्ट करता है। अब जो आपके पास में पर्टिकुलर आपके पास में नंबर ऑफ अपन डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स यूज करते हैं पर्टिकुलर इमेज पे, किस पे, आप रेस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी डोमेन्स। अब वो क्या क्या हो सकते हैं, बेसिकली आपका जो फ्रीक्वेंसी डोमेन है उसका यूज क्यों करते हैं, बेसिकली फिल्टर्स का इसका यूज करते हैं, इट इज यूज टू स्मूथन एंड शार्पनिंग ऑफ इमेजेस बाय रिमूविंग वेरी हाई और लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स। आपके पास में जो भी कोई भी इमेज है उसके जो भी आपके पास में लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स है या हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स है, उनको जो अगर अपने पास में क्या करना है, उनको रिमूव करना है, तो इसके लिए किसका यूज करते हैं अपन, इसके लिए स्मूथनिंग का या फिर शार्पनिंग का यूज करते हैं। और इसके लिए किसका यूज करते हैं अपन, फ्रीक्वेंसी डोमेन्स का यूज करते हैं। बेसिकली ये अपने पास में टू टाइप्स के फ्रीक्वेंसी डोमेन्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द लो पास फ्रीक्वेंसी डोमेन और सेकंड वन इज द हाई पास फ्रीक्वेंसी डोमेन्स या फिर फिल्टर्स आप इनको बोल सकते हो बेसिकली। अब बात करते हैं कि आपके पास में जो फ्रीक्वेंसी डोमेन्स होते हैं, इट इज यूज्ड फॉर स्मूथन एंड द शार्पनिंग ऑफ इमेजेस बाय रिमूविंग वेरी हाई और वेरी लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स। अपने पास में कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं बेसिकली। ये कौन कौन से टाइप्स हैं इनके, बेसिकली फर्स्ट टाइप है लो पास फिल्टर और सेकंड है आपका हाई पास फिल्टर। आपका जो लो पास फिल्टर्स हैं वो कैसे हुआ करता है, रिमूव हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स। मेरे पास में पर्टिकुलर अगर ये मेरे पास में कोई भी एक इमेज है, ये मेरे पास में क्या हो गई, कुछ मेरे पास में एक फ्रीक्वेंसी है, किसी भी इमेज की क्या हो गई, ये फ्रीक्वेंसीज हैं। अब ये क्या करते हैं, आपकी लो पास फ्रीक्वेंसीज क्या करती हैं, अगर मुझे ये पर्टिकुलर रेंज क्या करनी है, एक पर्टिकुलर इमेज में शो करनी है, तो ये क्या करोगी, जो भी इसकी हाईएस्ट रेंज होगी उसको क्या कर देगा, ये रिमूव करेगा। जो भी उसकी हाई फ्रीक्वेंसीज होगी उसको क्या करेगा, रिमूव करता है। कौन सा फिल्टर है आपका, लो पास फिल्टर। इट इज यूज्ड फॉर स्मूथन द इमेजेस। आपका स्मूथन प्रोसेस क्या होता है, अपन ने अभी बात की है लास्ट में, तो ये क्या किसके लिए, आपके लो पास फिल्टर्स का यूज किसके लिए करते हैं, पर्टिकुलर इमेज को स्मूथ करने के लिए, पर्टिकुलर इमेज को। और स्मूथन बेसिकली क्या और लो पास फिल्टर्स का यूज क्यों करते हैं, किसको रिमूव करता है, ये नॉइस को रिमूव करता है। अगर मैं इसका पर्टिकुलर फंक्शंस की बात करता हूं तो वो क्या होगा आपके पास में, जी होगा आपका uv इक्वल टू एच, क्या होगा आपके पास में पर्टिकुलर जो भी मैं आपका फिल्टर यूज कर रहा हूं, एच यू वी डॉट एफ यू वी, वेयर एफ यू वी इज द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्यों यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करना होता है, और आपका जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं वो किस डोमेन में हो रहे हैं, बेसिकली फ्रीक्वेंसी डोमेन में हो रहे हैं। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ओरिजिनल इमेज एंड एच यू वी इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फिल्टरिंग मास्क। आपका क्या हो गए ये दोनों, ये तो क्या हो गया आपके पास में, ये एक आपका क्या है, आपके पास में जो ओरिजिनल इमेज थी उसको आपको किसके साथ में आपको मल्टीप्लाई करना है, आपके पास में जो आपके पास में पर्टिकुलर आपका मास्क था, आपका विंडोज थी, क्योंकि अपन किसकी बात कर रहे हैं, बेसिकली इस फिल्टरिंग की बात कर रहे हैं। तो उसमें फिल्टरिंग कैसे होती है, पर्टिकुलर इमेज जब अपन डिफरेंट इमेजेस को मैप करते हैं और पर्टिकुलर स्पेशल डोमेन में बात कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर पिक्सल से अपन बात करते हैं। अब हाई पास फिल्टर बेसिकली क्या होता है, ये क्या करता है आपको, रिमूव लो फ्रीक्वेंसीज कंपोनेंट्स। इट इज यूज्ड टू शार्पनर द इमेज। इमेज को शार्प करने के लिए किसका यूज करते हैं, हाई पास फिल्टर्स का यूज करते हैं। इमेज हैव नो बैकग्राउंड। आपका क्या होता है, इसमें जो भी आपके पास में ये क्या करता है, आपके पास में हाई पास फिल्टर का इमेज के बैकग्राउंड को क्या कर देता है, बेसिकली इरेज कर देता है या फिर डिलीट कर देता है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ आपके पास में हाई पास फिल्टर्स की, तो आपके पास में जो आपके पास में लो पास फिल्टर होगा, अगर उसकी जो वैल्यूज होंगी उनको मैं किस में से माइनस करता हूँ, 1 में से माइनस करता हूँ, तो आपके पास में कौन सी वैल्यूज हो जाएंगी आपके पास में, दैट इज हाई पास फिल्टर वैल्यूज। सेम है आपका हाई पास फिल्टर वैल्यूज का फंक्शंस, बट इसको माइनस किस में से करना है अपने को, इसको माइनस करना है 1 में से। आपके पास में जो भी आपकी वैल्यूज होंगी किसकी, आपके पास में लो पास फिल्टर के। अब आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं किसके, लो पास फिल्टर के और हाई पास फिल्टर के। अब इसके जो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट वन इज द आइडियल। आपका फर्स्ट टाइप होता है आइडियल लो पास फिल्टरिंग या फिर आइडियल हाई पास फिल्टरिंग। सेकेंड वन होता है इसका बटरवर्थ लो पास फिल्टरिंग या फिर बटरवर्थ हाई पास फिल्टरिंग। थर्ड वन होता है इसका गॉसियन हाई पास फिल्टरिंग या फिर गॉसियन लो पास फिल्टरिंग। अब टाइप्स जो मैंने बताया कि इसके क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं आपके। अगर मैं बात करता हूं किसका आपके पास में, अगर पर्टिकुलर मैं बात करता हूं किसका आपके पास में, आइडियल लो पास फिल्टरिंग में। आइडियल लो पास फिल्टरिंग क्या करती है आपके, बेसिकली जो एक पर्टिकुलर आपके पास में क्या हो, आपके पास में एक फ्रीक्वेंसी है उसको क्या कर देगी आपके पास में, जो आप एक लिमिट होगी इसकी उसको क्या कर देगी, उसके बाद में वो कट ऑफ कर देगी। ये क्या करेगी यहाँ पे, अगर लो पास फिल्टर की मैं बात करता हूँ तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो उसमें जीरो होगा उसको तो वो रखेगा, और जो क्या होगा इसके पास में वो क्या होगा, अगर ग्रेटर देन जीरो होगा आपके पास में उसको क्या कर देगा, वो रिमूव कर देगा।
तो ये क्या होगा, इसका पर्टिकुलर फंक्शन है। फंक्शन क्या है आपका, एच यू वी इज इक्वल टू 1 इफ डी यू वी लेस देन इक्वल टू आपका डी जीरो। आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है आपकी डी जीरो से क्या हो गई आपके पास में, अगर लेस देन या इक्वल टू है आपके पास में तो क्या करेगा, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को रखेगा। अगर उस पर्टिकुलर लिमिट के बाहर आपकी फ्रीक्वेंसी है तो उसको क्या कर देगा, वो जीरो कर देगा या फिर रिमूव कर देगा। तो ये किस में आता है आपके पास में, दैट इज कॉल्ड आइडियल लो पास फिल्टर आपका। अगर मैं इसी में बात करता हूं, अगर आइडियल लो पास फिल्टर के साथ में ही आपका कौन सा हो जाएगा आपके पास में, आइडियल हाई पास फिल्टर की अगर मैं बात करता हूं यहां पे, तो हाई पास फिल्टर क्या हो जाएगा आपके पास में, ये पर्टिकुलर जो भी आपकी वैल्यूज थी आपके पास में, जो भी वैल्यूज फाइंड आउट हुई है यहां पे, तो ये किसको रिमूव कर रहा है, यहां पे ये आपके 1 को रिमूव कर रहा है। बट आपके हाई पास में किसको रिमूव करेगा, आपके 0 को रिमूव करेगा। जो भी लो फ्रीक्वेंसीज होंगी उनको क्या कर देगा, आपके हाई पास में रिमूव कर देगा। तो ये दोनों क्या हो गया आपके पास में, आइडियल लो पास फिल्टर एंड आइडियल हाई पास फिल्टर आपके। अब यहाँ पे मैं अगर बात करता हूँ कि पर्टिकुलर मेरे पास में ये कोई भी एक वैल्यू है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है इसको क्या करना है, लो पास फिल्टर मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ये क्या करेगा, केवल आपके पास में पर्टिकुलर जो आपके पास में लो पास फिल्टर की वैल्यू है उसी को क्या करेगा, आपके असाइन करेगा। उसके अलावा जो भी आपके पास में वैल्यूज थी, ये वाली जो भी वैल्यूज हैं उनको क्या कर देगा, ये जीरो कर देगा इनको, और केवल किसी को शो करेगा आपके पास में जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है। केवल रिक्वायरमेंट किसके अकॉर्डिंग, आपकी लो पास फिल्टर के अकॉर्डिंग। अगर मैं बात करता हूँ कि अगर मुझे किसकी रिक्वायरमेंट, अगर मैं हाई पास की बात करता हूं तो इसको तो क्या कर देगा, ये यहां तो आपको क्या कर देगा, डार्कर कर देगा, और इस बाकी को क्या कर देगा, ये आपके व्हाइटनर कर देगा। तो वो किस में आ जाएगा आपके पास में, दैट इज कॉल्ड हाई पास फिल्टरिंग। अब बात करते हैं कि आपके पास में सेकंड वन कौन सा था, आपके बटरवर्थ आपके लो पास फिल्टरिंग था। बटरवर्थ लो पास फिल्टरिंग में अगर मैं उसके ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शंस की बात करता हूं तो वो क्या हो जाएगा आपके पास में, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस डी यू वी डिवाइड बाई डी, उसका क्या हो जाएगा आपके पास में होल स्क्वायर 2n आपका क्या होगा पर्टिकुलर आपके पास में बटरवर्थ लो पास फिल्टरिंग आपका पर्टिकुलर होगा। इसमें क्या होता है आपके पास में, फिल्टरिंग में आपके पास में जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती हैं आपके पास में, जो एक ओरिजिन होगा पर्टिकुलर किसी भी आपके पास में पिक्सल्स का आपके पास में जो ओरिजिन होगा, उसके बाद में जो भी उसके नंबर ऑफ एजेस होंगी उनको हाईलाइट करने के लिए किसका यूज करते हैं अपन, बटरवर्थ लो पास फिल्टर्स का यूज करते हैं। अब इसी में साम क्या हो जाएगा आपके पास में, बटरवर्थ हाई पास फिल्टर क्या करेगा आपके पास में, जो आपके पास में लो फ्रीक्वेंसीज हैं उनको डिलीट कर देगा, और कौन सी फ्रीक्वेंसीज को रखेगा, वो हाई फ्रीक्वेंसीज को रखेगा। और आपके पास में ये किस क्या करता है बेसिकली, ये आपकी लो फ्रीक्वेंसीज को रखता है लो पास फिल्टर, और हाई फ्रीक्वेंसीज को डिलीट कर देता है। अगर यहीं पे मैं बात करता हूं अगर पर्टिकुलर किसकी अपने पास में हाई पास फिल्टर की, तो ये क्या कर देगा, पर्टिकुलर वैल्यूज को माइनस कर देगा, किस में से, 1 में से ये माइनस कर देगा आपकी वैल्यूज को। और उसके बाद में आता है आपका गॉसियन लो पास फिल्टर। गॉसियन लो पास फिल्टर का अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शंस की बात करता हूं तो वो क्या होगा आपके पास में, ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन होगा आपका एस यू वी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस डी स्क्वायर यू वी डिवाइड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर। बेसिकली आपके पास में अगर मैं इसी के रेस्पेक्ट में किसकी बात करता हूं, लो पास के रेस्पेक्ट में ही मैं अगर हाई पास की बात करता हूं तो हाई पास में बेसिकली क्या कर देगा, ये किस में से माइनस कर देगा, माइनस बाई 1 कर देगा आपका पर्टिकुलर जो भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन होगा। तो ये आपके क्या हो गए बेसिकली, ये डिफरेंट आपके टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डोमेन्स के रेस्पेक्ट में क्या हो गए आपके पास में, ये फिल्टर्स हो गए आपके। अगर डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर्स में कोई इश्यू है, अगर ये आपको जो भी इनकी डेरिवेशंस हैं ये आपको याद करनी होगी, और क्योंकि इनकी कोई भी आपका मैथमेटिकल इक्वेशंस आपकी बुक में नहीं है, डायरेक्ट आपको डेफिनेशंस आपकी शो हैं, या फिर आपकी जो भी आपकी फॉर्मूलाज हैं वो डायरेक्टली आपके शो हैं, इनके ऊपर कोई आपके न्यूमेरिकल्स नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ तक कोई इशू है तो बता सकते हो, अदरवाइज वी मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पोशिडो कलरिंग। नो इशू सर। ओके, अब बात करते हैं कि व्हाट इज द पोशिडो कलरिंग। पोशिडो कलरिंग आपकी क्या होती है, या फिर शूडो कलरिंग आप इसको बोल सकते हैं। शूडो कलरिंग आपकी बेसिकली क्या होती है कि शूडो कलरिंग क्या है कि अपन क्या कर रहे हैं कि पर्टिकुलर अपने पास में जो भी एक ग्रे लेवल इमेज है, बेसिकली अपने पास में एक इमेज है, उसके पर्टिकुलर फिक्सल्स पे अपन पर्टिकुलर फिक्सल्स पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अपन किसकी बात कर रहे हैं, अभी स्पेशल डोमेन की बात कर रहे हैं। तो आपकी जो शूडो कलरिंग होगी वो भी क्या करेगी, पर्टिकुलर फिक्सल्स की पे कोई कलरिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करती है। तो उसके लिए किसका यूज कर रहे हैं अपन, उसके लिए यूज कर रहे हैं पेसिडो या फिर शूडो कलरिंग प्रोसेस का अपन यूज कर रहे हैं इसमें। अब ये कैसे करता है कि आपके पास में जो आपकी
Pseudo coloring processing is the technique that maps each of the gray levels of the black and white image into a assigned color। आपके पास में पर्टिकुलर जो भी आपके पास में एक इमेज है उसका जो भी पिक्सल्स हैं, ग्रे लेवल्स हैं, अगर पर्टिकुलर इस नंबर के ग्रे लेवल को आपको क्या करना है, ये पर्टिकुलर कलर आपको असाइन करना है, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं अपन क्योंकि अपन ये पर्टिकुलर पिक्सल्स की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, स्पेशियल डोमेन के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो स्पेशियल डोमेन की जब भी बात करते हैं तो किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, अपन लोकेशन के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो आपकी जो सूडो कलरिंग होगी बेसिकली वो पर्टिकुलर आपके पास में जब अपन पर्टिकुलर इमेज के पर्टिकुलर ग्रे स्केल को क्या करते हैं, कलर असाइन करेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड पेस्यूडो कलरिंग। दिस कलर्ड इमेज व्हेन डिस्प्लेड कैन मेक द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सर्टेन फीचर्स इजियर फॉर द ऑब्जर्व। आपके पास में जो भी इमेज होगी उसको क्या होगा आपके पास में ऑब्जर्व करना, ह्यूमन बीइंग के लिए ऑब्जर्व करना क्या हो जाता है आपके पास में इजी हो जाता है। कि पर्टिकुलर आपके पास में ग्रे लेवल, अगर आप पर्टिकुलर कोई भी इमेज है, अगर ग्रे लेवल की इमेज है तो वो क्या होती है आपके पास में, अगर मैं बात करता हूं जैसे अपन बात करते हैं कि कोई भी आपके पास में एक ग्रे लेवल इमेज है, अगर उस ग्रे लेवल इमेज में आपके पास में अगर सभी क्या हो गया आपके ग्रे लेवल्स इक्वल हैं, अपन ने इक्विलाइजेशन परफॉर्म किया था, इक्विलाइजेशन में क्या हो गया आपके ग्रे लेवल्स इक्वल हो गए आपके पास में, अब उस कंडीशन में क्या हो गया आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते पर्टिकुलर इमेज को, क्योंकि आपके पास में जो भी ग्रे लेवल्स होंगे वो इक्वल होंगे। बट उन ग्रे लेवल्स को अगर मैं कलरिंग कर देता हूँ पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के थ्रू, तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप इजीली क्या कर सकते हो, आपका आइडेंटिफिकेशन आपका ईजी होगा और क्या होगा आपका इजीली आप ऑब्जर्व कर सकते हो। आपका स्यूडो कलर स्कीम कैन बी ऑल्सो बी डिजाइन टू प्रिजर्व और रिमूव इंटेंसिटी इन्फॉर्मेशन। आप क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर आपको पिक्सल्स की या ग्रे स्केल की इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन की इंटेंसिटी की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए भी अपन किसका यूज करते हैं, सूडो कलरिंग प्रोसेस का अपन यूज करते हैं। अब आपकी ये परफॉर्म करते हो, ये क्या है मेरे पास में कोई भी ग्रे स्केल इमेज, इसके ऊपर मैंने क्या परफॉर्म कर दिया, मैंने सूडो कलरिंग प्रोसेस इसके ऊपर परफॉर्म किया, तो आपकी ग्रे स्केल इमेज क्या हो गई, एक कलर इमेज में चेंज हो गई। अब पर्टिकुलर क्या हुआ मेरे पास में, जो ये मेरे पास में व्हाइट पार्ट था, ये मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, ये मैंने एक येलो कलर में कर दिया, ये क्या कर दिया मैंने ब्लू कलर कर दिया, तो इजीली क्या हो गया आपका आइडेंटिफिकेशन क्या हो गया आपके सूडो कलरिंग के थ्रू इजी हो गया आपके पास में। और आपका क्या हो गया आपके पास में, आपकी जो ग्रे स्केल इमेज थी इजीली क्या कर सकते हो आप इसको डिफाइन कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के थ्रू, और इजीली क्या कर सकते हो उसको इमेज को आप एनालिसिस कर सकते हो। और कौन एनालिसिस कर सकता है, कोई भी ह्यूमन बीइंग एनालिसिस करने के लिए क्या करता है, पर्टिकुलर ग्रे स्केल इमेज को किसको चेंज करता है, वो कलर इमेज में चेंज करता है। और ये किसके थ्रू होती है आपकी सूडो कलरिंग के थ्रू, प्रोसेसिंग के थ्रू आप क्या करते हो पर्टिकुलर इमेज को आप चेंज करते हो। अब इसमें अपन बात करते हैं कि सूडो कलरिंग में अपन डिफरेंट डिफरेंट सूडो कलरिंग की बात करते हैं, तो उसके ग्रे लेवल कलर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ग्रे लेवल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, आपके पास में पर्टिकुलर कोई भी एक मेरे पास में पिक्सल है, fxy क्या है आपके पास में पर्टिकुलर एक ओरिजिनल इमेज है। अब ओरिजिनल इमेज पे मुझे क्या करना है, कोई भी ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करना है इस इमेज के ऊपर, तो जो मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा इस पर्टिकुलर इमेज के ऊपर, वो ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होंगे बेसिकली, अगर मैं आरजीबी कलर मॉडल की बात करता हूं तो वो सबसे पहले तो क्या होगा आपके पास में, ये जो पर्टिकुलर इमेज है उसके पास 1 by 1 क्या होंगे आपके पास में पर्टिकुलर ग्रे स्केल पे, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट क्या हो रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ पर्टिकुलर ग्रे स्केल के अकॉर्डिंग क्या कर रहा हूँ उनको कलर असाइन कर रहा हूँ। तो यह क्या हो जाएगा, अगर मैं रेड कलर असाइन करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में जो ओरिजिनल इमेज थी वो कैसी शो होगी आपको, रेड ही शो होगी आपको। यहाँ पे आपको ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन में ग्रीन शो होगी, ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन में कैसी शो होगी आपको, ब्लू शो होगी आपको। और ये किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है आपके ग्रीन रेड आरजीबी कलर मॉडल के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है पर्टिकुलर आपके पास में ग्रे लेवल इमेज का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो ये क्या हो गया आपका बेसिकली दिस इज कॉल्ड ग्रे लेवल टू कलर ट्रांसफॉर्मेशन। और ये किस में हो रहा है आपके पास में, सूडो कलरिंग मॉडल के थ्रू क्या हो रहा है आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है पर्टिकुलर इमेज का। अब इसके बाद में बात करते हैं कि कलर ट्रांसफॉर्मेशन। अब कलर ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली क्या होता है, कलर ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो गया बेसिकली आपका, अब अपन कलर ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स का यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज करते हैं, जिसमें फर्स्ट कौन सा आता है आपके पास में, दैट इज कॉल्ड फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन बेसिकली क्या करता है, इट इंक्लूड्स ग्रे लेवल ट्रांसफॉर्मेशन एंड कलर ट्रांसफॉर्मेशन विद द कलर कंपोनेंट। फॉर्मुलेशन क्या करेगा, पर्टिकुलर कलर कंपोनेंट के साथ में आपके ग्रे लेवल को क्या करता है आपका चेंज करता है आपका पर्टिकुलर इमेज। जैसे कैसे मैं बात करता हूँ, अगर आरजीबी की हो गया आपका, CMY हो गया आपका, तो पर्टिकुलर क्या करेगा आपके जो भी कलर आपका अकर होगा पर्टिकुलर इमेज में, अगर मेरे पास में यहाँ पे क्या है मेरे पास में, अगर ये मेरे पास में कोई भी इमेज है, अगर मेरे पास में यहाँ पे कौन सा कलर अकर हो रहा है यहाँ पे मेरे पास में, इनकेस अगर मेरे पास में यहाँ पे आरजीबी है तो ये क्या मेंशन करेगा, यहाँ पे आपको आरजीबी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। और ये इन्फॉर्मेशन कैसी होगी आपके पर्टिकुलर पिक्सल्स के अकॉर्डिंग आपको क्या होगी, पर्टिकुलर पिक्सल लोकेशन पे आपको क्या होगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको नोन होगी। तो ये किस में आता है आपके पास में, फॉर्मुलेशन में आता है
है आपका। अब इसके अलावा क्या होगी, इसके अलावा ये क्या बताएगा आपके पास में, ये आपको इंटेंसिटी भी नोन होगी आपके पास में, और उसके अलावा क्या हो गया आपके पास में, उसका सेचुरेशन भी आपको क्या होगा पर्टिकुलर का उसका नोन होगा कि पर्टिकुलर इमेज का सेचुरेशन क्या है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, या फिर उस कलर उसका पर्टिकुलर कलर क्या है, आपका ह्यू क्या है। तो इसके लिए किसका यूज़ करते हैं अपन, कलर ट्रांसफॉर्म्स का यूज़ करते हैं, और उसमें किसका यूज़ कर रहे हैं अपन, फॉर्मुलेशन का यूज़ कर रहे हैं। कलर कंपोनेंट्स बेसिकली क्या होते हैं कि द ह्यू डायरेक्टली अपोजिट वन अनदर ऑन द कलर सर्किलर को कोल्ड कलर कंपोनेंट्स। अपन कैसे यूज कर रहे हैं, जो भी नंबर ऑफ कलर्स हैं उनको कैसे यूज कर रहे हैं, एक सर्किल में यूज करते हैं, तो वो क्या होता है आपके पास में कलर कंपोनेंट्स होते हैं। आपके कलर कंपोनेंट्स क्या डिफाइन करते हैं आपके पास में, पर्टिकुलर कलर, मेरे पास में जो भी कलर होगा उसकी पर्टिकुलर जो आपके पास में वैल्यू होगी पर्टिकुलर कलर की, जो एक पर्टिकुलर पिक्सल के पर्टिकुलर कलर की इंटेंसिटीज को डिफाइन करेगा, पर्टिकुलर कलर की वैल्यूज को डिफाइन करेगा। तो उसके लिए किसका यूज करते हैं अपन कॉम्प्लीमेंट्स का यूज करते हैं। अब कलर स्लेसिंग क्या होती है, बेसिकली कलर स्लेसिंग क्या करती है, कलर स्लेसिंग इज यूज टू हाईलाइट ए स्पेसिफिक रेंज ऑफ कलर्स। अब कलर स्लेसिंग क्या करती है कि स्पेशली रेंज डिफाइन करती है, कैसे, जैसे मैंने ये कर दिया, स्लेस कर दिया यहाँ से कलर्स को, इसको कि ये मेरे पास में रेड है, ये ग्रीन है, ये मेरे पास में सियान है, और ये मेरे पास में मैजेंटा है। तो ये क्या हो गया आपके पास में, दैट इज कॉल्ड कलर ट्रांसफॉर्मेशन। और कलर ट्रांसफॉर्मेशन में भी आज 3 टेक्निक्स यूज करते हैं। कौन कौन सी हो गई, फॉर्मुलेशन हो गया आपका, कलर कॉम्प्लीमेंट्स हो गया, और कलर स्लेसिंग हो गया आपके पर्टिकुलर किसी भी इमेज का। अब नाउ वी डिस्कस वेवलेट ट्रांसफॉर्मेशन। वेवलेट ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाई वी यूज वेवलेट ट्रांसफॉर्मेशन, वेवलेट आर द मोर जनरल वे टू रिप्रेजेंट एंड एनालाइज मल्टी रेजुलेशन इमेजेस को क्या करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, मल्टी रेजुलेशन इमेजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज करते हैं अपन, वेवलेट ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं। वेवलेट ट्रांसफॉर्मेशन में भी अपन क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट